कुछ और क्वेश्चन आपको और कराता हूं, है ना। जैसे लास्ट लेक्चर में तो हमने टू ब्लॉक प्रॉब्लम पढ़ी थी, अभी भी टू ब्लॉक प्रॉब्लम के जैसे ही क्वेश्चन हैं, लेकिन अब देखना इसे कैसे करेंगे हम। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन लिखो, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए as shown in figure, as shown in figure, है ना। जैसे कि ये मान लेते हैं एक वॉल है, ऐसे वॉल, और यहां पर हमने एक 2 kg का ब्लॉक लगा रखा है और इस पे हमने 20 न्यूटन का फोर्स लगा रखा है, और ब्लॉक और वॉल के बीच में फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना है, 0 है। तो आपको इसके बीच में क्या निकालना है, इसका एक्सप्लेनेशन निकालना। ये है क्वेश्चन, क्लियर है क्या बात। तो कैसे करेंगे, देखो, यदि आप इसका एफबीडी बनाओगे, है ना, इसका एफबीडी बनाओगे तो 2 kg पर कितने फोर्स लगेंगे, एक तो 2g लगेगा, है ना, एक लगेगा 20 न्यूटन का एक्सटर्नल फोर्स, सही है। अब ये दीवार है और ये ब्लॉक है, तो इन दोनों के बीच में भी नॉर्मल रिएक्शन लगेगी, तो इसे हम R मान लेते हैं रिएक्शन को। तो रिएक्शन कैसे लगेगी, टुवर्ड द सरफेस। इसके अलावा और कोई फोर्स लगेगा क्या बेटा, साइड में से बताओ, और कोई फोर्स लगेगा क्या, नहीं लगेगा ना, बिल्कुल सही बात है। तो यदि मैं इसे x एक्सिस और इसे y एक्सिस मानूं, है ना, तो यहां पे लिख लेना इसे x एक्सिस, ऐसे इधर लिख लो चाहे, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। यदि हम इसे एज्यूम करें तो इन x डायरेक्शन, इन x डायरेक्शन नेट फोर्स कितना है भाई, ब्लॉक तो जब आपने दीवार पे यूं फोर्स लगा दिया तो इधर दीवार पे तो घुसेगा नहीं है, वे नीचे ही आएगा। तो x डायरेक्शन में दबाने वाला फोर्स है 20 न्यूटन और इसे रोकने वाला फोर्स है रिएक्शन, तो रिएक्शन कितनी हो जाएगी, 20 न्यूटन। क्लियर है क्या बात भाई, एक तो ये हो गया। और यदि मैं इन y डायरेक्शन देखूं तो y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आ जाएगा इसका a, है ना, y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आ जाएगा a, तो y डायरेक्शन में F net इज इक्वल टू ma लगा देंगे। भाई F net कितना लग रहा है नीचे की ओर, 2g, और मास कितना है 2, तो इसका एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा g डाउनवर्ड, एक्सेलरेशन आ जाएगा इसका g डाउनवर्ड। सही है ना। तो बेसिकली ये फ्री फॉल मोशन होगी, कोई बॉडी को, क्योंकि हॉरिजॉन्टल फोर्स में डायरेक्शन में तो नेट फोर्स हो जाएगा 0 और केवल वर्टिकल डाउनवर्ड में एक्सेलरेशन आ जाएगा इसका g, है ना, ये है। तो फ्री फॉल ही हो रहा है बेसिकली, आप ऐसा समझो आप। क्लियर है क्या बात, लेकिन हाँ दूसरा क्वेश्चन लिखो, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, है ना। कैसे, ये वॉल है आपकी बात और ये हमारे पास मान लेते हैं 2 kg का ब्लॉक है और हमने 20 न्यूटन का फोर्स ऐसे लगा रखा है, लेकिन अब की बार इस और इसके बीच में 0.1 फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दिया। अब बताओ इसका एक्सप्लेनेशन कितना होगा।
आ गई। तो इसका जब हम एफबीडी बनाएंगे तो एफबीडी बनाएंगे तो इसमें कितने फोर्स लगेंगे बताओ। एक तो 2 kg पे, ये तो लगेगा 2g, और एक लगेगा 20 न्यूटन, एक लगेगा नॉर्मल रिएक्शन आर मान लो, या चलो आर, क्योंकि ये n न्यूटन लिखा हुआ है इसलिए अपन आर लिख लेते हैं। दूसरा फोर्स कौन सा लगेगा भाई? फ्रिक्शन लगेगा। किधर की ओर लगेगा फ्रिक्शन? फर्स्ट डायरेक्शन में, सेकंड डायरेक्शन में, या और कहीं और? सेकंड डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा। और फ्रिक्शन जो होगा, मैक्सिमम वैल्यू जो फ्रिक्शन की होगी म्यू इनटू एन होगी, है ना। तो यहाँ पे तो म्यू इनटू आर हो जाएगी। तो देखो, यदि मैं इसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लूं तो इन एक्स डायरेक्शन रिएक्शन हो जाएगा 20 न्यूटन। इसलिए फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू इनटू आर, और म्यू की वैल्यू कितनी है भाई? 0.1 into 2 is equal to 2 न्यूटन। तो फ्रिक्शन हो जाएगा 20 न्यूटन। इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ए मान लें तो मैं क्या लिखूंगा? इन वाई डायरेक्शन एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। तो नेट फोर्स कितना लगेगा भाई? 2g माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू एम ए, और ये हो जाएगा 20। फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी थी? 2 न्यूटन इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 18/2 इज इक्वल टू 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका एस्टिमेशन। एक मिनट, एक मिनट अभी बता। ठीक है भाई, तो ये बात। अच्छा, अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दूसरे क्वेश्चन में सेम केस है, लेकिन अब की बार यहां पे हमने 200 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। अब बताओ आंसर कितना एक्सेलरेशन आएगा? सेम केस है कि फ्रिक्शन कितना है, लेकिन 0.1, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इज 0.1। पॉइंट 1 है फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, और 200 न्यूटन का रेस्ट में है। एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा इसका? 0, है ना। एक्सेलरेशन आ जाएगा इसका 0, क्योंकि जब हम इसमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे 2 kg में 200 न्यूटन तो इधर लगेगा, रिएक्शन इधर, फ्रिक्शन इधर, और 2g इधर। तो जब आप रिएक्शन को देखोगे तो 200 न्यूटन हो गया, फ्रिक्शन म्यू इनटू आर हो जाएगा 0.1 इनटू 200 इज इक्वल टू 20 न्यूटन, है ना। तो यदि मैं इसे y एक्सिस मान लूंगा तो इन y डायरेक्शन F नेट इज इक्वल टू m में देखूंगा तो खींचने वाला फोर्स 2g माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू 2a, और ये 20 माइनस फ्रिक्शन कितना आ गया? 20, यानी 2a, a की वैल्यू आ गई 0, यानी कि इसका एक्सेलरेशन कुछ नहीं होगा
और ये रेस्ट पे रहेगा, जीरो एक्सेलरेशन है। क्लियर है क्या बात? यस सर। अब सेम टाइप के क्वेश्चन में यदि हम सेम ही है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक एंड फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन वॉल एंड ब्लॉक, यदि ये मैं आपसे पूछूं और ये मैंने कर दिया 250 न्यूटन। यदि ये 250 न्यूटन है तो एक्सेलरेशन बताना है। हाँ भाई, जब हम इसका एफबीडी बनाएंगे तो 2 kg का फोर्स ऐसे लगेगा हमारे पास, 250 न्यूटन ऐसे लगेगा। हाँ, रिएक्शन ऐसे, फ्रिक्शन ऐसे। तो फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू इनटू एन, म्यू कितना है 0.1 और आर की वैल्यू कितनी है 250, तो कितना जाएगा 25 न्यूटन। तो बताओ अब क्या होगा? हाँ हाँ, क्योंकि ये जो फ्रिक्शन लगेगा ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, इट इज सेल्फ एडजस्टेबल, इसकी ये मैक्सिमम वैल्यू है। लेकिन क्योंकि खींचने वाला फोर्स कितना है 20 न्यूटन, तो ये 20 न्यूटन यदि खींचेगा ऐसे तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा और इसके बराबर ही लगेगा 20 न्यूटन के, 25 न्यूटन नहीं लगने का। आई बात समझ में? ये तो 250 न्यूटन और रिएक्शन, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा अभी भी 0, और जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा भाई 20, ऐसे हो जाएगा। क्लियर है क्या बात? ऐसे। अब हम दूसरा सवाल करते हैं इसी टाइप से, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपकी बार बॉल है, दिस इज बॉल, और यहाँ पर 2 ब्लॉक्स हैं, एक तो 2 kg का और एक 1 kg का, ऐसे। इसके बीच में फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0 है, और जबकि इसके बीच में फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.1 दिया हुआ है। यहां पे फोर्स जो है 10 न्यूटन का लगा है ना। फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन इसे ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं, बिटवीन ए एंड बी। ऑल्सो फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ each block. Also find acceleration of each block. Yes.
कर लिया कॉपी? Yes, sir. हाँ, तो कैसे करें बताओ इसके अब। वेट तो इसका सिंगल बॉडी सिस्टम बनेगा. क्या बन जाएगा? वन बॉडी सिस्टम. हाँ, वन बॉडी सिस्टम नहीं, एक्चुअली बेसिकली ये टू ब्लॉक प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम है? टू ब्लॉक प्रॉब्लम। कल जैसे हमने किया था लास्ट लेक्चर में टू ब्लॉक प्रॉब्लम, फोर्स ऊपर भी लग सकता है, नीचे भी लग सकता है, तो इस है ना, दोनों भी लग सकते हैं, इस प्रकार है। तो इसे करने का तरीका ये है कि हमें ये नहीं पता कि ये दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेंगे, साथ साथ नीचे आएंगे, या अलग अलग स्लीपिंग होगी, ये नहीं पता। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि पहला स्टेप यही है कि इनके बीच में सबसे पहले मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू निकालो। सही है भाई? मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स, तो जो एफएस मैक्स होगा वो कितना हो जाएगा? दोनों के बीच में, हाँ, म्यू इनटू एन मान लेंगे, म्यू इनटू R1 मान लेंगे। इनके बीच में रिएक्शन है R1 और इनके बीच में रिएक्शन है R2, है ना भाई? तो रिएक्शन कितनी होगी? 10 न्यूटन के बराबर होगी, क्योंकि ऐसे लगेगा ना इस पे रिएक्शन 10। तो फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स म्यू इनटू 10 इज इक्वल टू 1 न्यूटन आ जाएगा। जो मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स है वो है 1 न्यूटन। पहला स्टेप तो यही है ना भाई? दूसरा R2 बता सकते हो कितना आएगा इसमें? R2 रिएक्शन R2 कितनी आएगी? रिएक्शन तो 3. समझ में नहीं आया? रिएक्शन कितनी आएगी? रिएक्शन देखो ध्यान से, इसका एफबीडी मैं यहाँ पे बनाता हूँ, स्टेप 1 तो आप यहाँ लिख लेना। अगर जो मैं इसका एफबीडी बनाता हूँ तो इसके बीच में R1 और इसके बीच में R2 मान लेता हूँ, तो 1 kg का एफबीडी बनेगा 1G इधर और 10 न्यूटन इधर, और इस पे लगेगा R1 ऐसे, और इधर तो कोई मोशन नहीं होगी, इसलिए R1 10 न्यूटन के बराबर होगा। जबकि 2 kg की हम बात करें तो 2G, और इसके बीच में R2 ऐसे होगा और ये R1 ऐसे होगा, और दोनों के बीच में फ्रिक्शन लगेगा। फ्रिक्शन की अभी हमें डायरेक्शन नहीं पता, या तो इस पे फ्रिक्शन ऊपर लगेगा तो इस पे नीचे, किधर लगेगा वो नहीं पता, है ना? ये तो इधर कोई मोशन नहीं है, तो R1 10 न्यूटन, ये बेटा R2 की वैल्यू भी कितनी होगी? 10 न्यूटन। सही है भाई? R2 की वैल्यू 10 न्यूटन हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? Yes. अच्छा, अब देखो, पहला स्टेप तो ये हो गया कि मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स आप फाइंड कर लो। सही है बात? अब दूसरा स्टेप ये है कि आप दोनों को कॉमन बॉडी मान करके कॉमन एक्सेलरेशन निकालो। सही है बात? तो इधर तो 10 न्यूटन लगेगा, इधर 3G लगेगा, इधर लगेगा R2, और ये कितना होगा? 10 न्यूटन, और एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? A। तो यदि मैं इसे x एक्सिस, इसे y एक्सिस ले लूं, तो इन y डायरेक्शन F net इज इक्वल टू ma लगा दूंगा, ऐसे बोलो। सही है? समझ में आई बात? Yes, sir. तो जी यानी कि फ्री फॉल ही हो रहा है बेटा ये। अब फ्री फॉल हो रहा है, तो जब ये फ्री फॉल हो रहा है तो अब इसमें आप किसी का भी एफबीडी बना लो।
अगर जो दोनों साथ साथ चल रहे हैं तो फ्री फॉल हो रहा होगा। yes, तो अब एफबीडी आप बना लो 2 kg का, बोलो। yes, जब आप 2 kg का एफबीडी बनाओगे तो इसमें कितने फोर्स लगेंगे बताओ। एक तो 2 kg, एक तो 2g, और दूसरा रिएक्शन लगेगा R2, और इधर लगेगा R1। सही है भाई बात। अब ये बताओ फ्रिक्शन एक्सेलरेशन कितना है इसका, जी डाउनवर्ड है, तो इस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा फिर, नीचे की तरफ लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा फर्स्ट, या ऊपर की तरफ लगेगा सेकंड, और स्टैटिक लगेगा या काइनेटिक लगेगा, स्टैटिक ही लगेगा, क्योंकि हमने मान लिया ना अभी भी कि दोनों में, वन में लगेगा चाहिए। फर्स्ट में या सेकंड में, अब ये भी नहीं पता कि फ्रिक्शन कितना लगेगा, तो कैसे करें, सोचो, 1 मिनट देता हूं सोचने के लिए कि फ्रिक्शन कितना होगा, होगा कि नहीं होगा। फ्रिक्शन तो 1 न्यूटन का लगेगा। हाँ, वो तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है, 0 से 1 तक लग सकता है। बोर्ड पे देखो आप, 2 kg को नीचे खींचने वाला फोर्स कितना है, 2g, yes, और इसका एक्सेलरेशन कितना है, g। तब बताओ फ्रिक्शन किधर लगेगा, ऊपर लगेगा नीचे लगेगा या नहीं लगेगा। फ्रिक्शन नहीं लगेगा। फ्रिक्शन नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि बिल्कुल सेट कंडीशन बैटरी है भाई, ये 2g है और ये g है, बस F net is equal to m। फ्रिक्शन की कोई चांसेस ही नहीं है लगने के, देयर विल बी नो फ्रिक्शन रिक्वायर्ड फॉर मोशन, समझे। तो फ्रिक्शन की वैल्यू यदि आप ऊपर मानो, यदि आप नीचे मानो, तो फ्रिक्शन कितना होगा, 0, नो फ्रिक्शन इज रिक्वायर्ड। जबकि अवेलेबल कितना है, 1 न्यूटन। समझ में आएगा। आप yes, दूसरे वाले का एफबीडी भी बना सकते हो आप 1 kg का। जब आप 1 kg का एफबीडी बनाओगे तो इसका भी बनाना भाई, 10 न्यूटन R1 1g, और एक्सेलरेशन कितना है, c। इसमें तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा। इस पे भी फ्रिक्शन, अरे वो तो ऑब्वियस है, अगर जो दोनों में फ्रिक्शन लगेगा तो एक्शन रिएक्शन पेयर बनाएंगे, और जब एक पे नहीं लग रहा तो दूसरे पे नहीं लगेगा। फ्रिक्शन कहां से लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा, ना नीचे लगेगा ना ऊपर लगेगा। पर अभी 2 kg में ब्लॉक करके फ्रिक्शन लगती तो हाँ। टेंशन ना होती। होती तो लगती तो फाइंड करते ना, ऊपर भी हो सकती है, मतलब नीचे भी हो सकती है। अभी एग्जांपल देखते हैं हम और चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, तो हम समझेंगे। सुनो आप मेरी बात, आप इसे ऐसे समझो ना बेटा कि ये तो फ्रिक्शनलेस बॉल है और एक डिब्बा है ये ऐसा, तो बताओ ये फ्री फॉल होगा नहीं होगा। अरे 3g नीचे लग रहा है और g से नीचे चला जाएगा, तो फ्रिक्शन कहां से लगेगा 1 kg। समझ में आई ना बात, ऐसे सोचो आप इसे। क्लियर है बात, ये है। अब मैं चेंज कर देता हूं क्वेश्चन। यहां पे तो
म्यू 0 कर देता हूं, यहां 0.1 कर देता हूं। अब एफबीडी एफबीडी बनाओ और कोशिश करो सॉल्व करने की। ठीक है भाई, अब देखो सबसे पहले तो स्टेप 1 में अपन क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप ये कितना है 10 न्यूटन, 1 केजी, 2 केजी, और ये कितना है R1, और ये है R1, ये है R2। तो सॉल्यूशन ये है बॉल। तो यहां पे जो एफ मैक्स होगा ये तो आप बता ही सकते हो, म्यू इंटू R2 होगा, और म्यू की वैल्यू 0.1, आर की वैल्यू 1 न्यूटन। ये है, सही है भाई बात। Yes, sir. अच्छा, है तो ये 2 ब्लॉक प्रॉब्लम के जैसा ही, लेकिन यदि आप 1 केजी का एफबीडी बनाओ, 1 केजी का एफबीडी बनाना भाई, एफबीडी ऑफ बी, यानी कि 1 केजी का एफबीडी यदि आप बनाओगे, कॉपी कर लेना बेटा सही सही तरीके से, है ना, थोड़ा टाइम लग जाएगा अभी, लेकिन बाद में ये सब में गुचड़ गुचड़ हो जाता, फिर अगले साल मतलब पता नहीं चलेगा हमने क्या किया। इसलिए ईच एंड एवरी स्टेप अपने हाथ से लिखा होना चाहिए कॉपी पे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी, हिंदी या इंग्लिश में। तो 1 केजी का एफबीडी बनाएंगे तो 10 न्यूटन का फोर्स इधर, 1 केजी का इधर लगेगा, दोनों के बीच में R1 है, ये लगेगा R1। क्या जब इन दोनों के बीच में कोई फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ही नहीं है तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, 0 लगेगा। अब बताओ यदि मैं इसे x एक्सिस और ये y एक्सिस मान लूं, तो इन x 10 न्यूटन, इन y बताना जरा, y में क्या लिखूं, 1 kg equal to 1g, हाँ 1g इक्वल टू 1 है, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया g, डाउनवर्ड आ गया, वो तो आना ही है बेटा g डाउनवर्ड। अरे इसमें नीचे की ओर फोर्स लग रहा है, फ्री फॉल हो रहा है 1 केजी के लिए बेटा, 1 केजी के लिए फ्री फॉल हो रहा है, आई बात समझ में। Yes.
अब आप एफबीडी बनाना किसका, ए का, यानी 2 kg का एफबीडी। बोलो 2 kg के एफबीडी पर कितने फोर्स लगाओगे आप? सबसे पहले तो 2G लगेगा, R1 लगेगा, R2 लगेगा, इसके अलावा क्या लगेगा? फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इन दोनों के बीच। कितनी फ्रिक्शन? 1 न्यूटन। 1 न्यूटन फ्रिक्शन लग जाएगी, है ना? फ्रिक्शन। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा इसका? A2। इसका एक्सेलरेशन A1 मान लेना बेटा, है ना, या AB, B फॉर ब्लॉक, B ब्लॉक, तो इसका एक्सेलरेशन A मान लेना। तो F net is equal to MA। तो F net 2G माइनस फ्रिक्शन is equal to 2 into AA। 20 minus 1 is equal to 2AA। AA की वैल्यू 9.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाती है। क्लियर है क्या बात हुई? और इसमें फिर हमने फ्रिक्शन को लगाया था, मतलब फ्रिक्शन नहीं लगता तो अलग अलग चीज से जो साथ में चले जाते हैं दोनों लोग। कैसे? अगर जो ये इस पे घिसेगा तो इन दोनों के बीच स्लिपिंग नहीं होगी, और स्लिपिंग होगी तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, है ना? यस। हाँ, स्लिपिंग तो इन दोनों के बीच भी है, लेकिन यह फ्रिक्शन ही नहीं है, समझे? क्योंकि इसका एक्सेलरेशन ज्यादा है, इसका एक्सेलरेशन कितना है 10 और इसका एक्सेलरेशन है 9.5, तो ये नीचे आ जाएगा और ये धीरे धीरे आएगा। तो सर हमने ये सेम फंडा इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्यों नहीं लगाया था? सेम फंडा पहले वाले क्वेश्चन में क्यों नहीं लगाया था? ध्यान से देखो, हाँ ध्यान से देखो, ये इस तरीके का था, 2 kg 1 kg 10 न्यूटन, फ्रिक्शन था 0। तो हमें इन दोनों ब्लॉक को एक साथ मान करके मोशन कंसीडर करना था। यदि आप इसे ऐसे मान लेते कि इनके बीच में, हम ये पहले मानेंगे ही नहीं कि इन दोनों के बीच में स्लीपिंग हो रही है ना? ये है, पहले ये मानेंगे नहीं कि इन दोनों के बीच में स्लीपिंग हो रही है। ये तो दिख रहा है हमें कि ये दोनों साथ साथ ही चलेंगे, क्योंकि रोकने वाला फोर्स है ही नहीं इसे, और 3G फोर्स है। जबकि इस वाले केस में फ्रिक्शन भी लगेगा, ये तो फ्रिक्शन लगेगा इसे, इधर 3G लगेगा और इधर 10 न्यूटन लगेगा। लेकिन ये बात है कि ये आप इसे देखोगे तो इस पे 1G तो ऐसे लगेगा, लेकिन इसे रोकने वाला फोर्स कोई नहीं है, तो 1G से चलेगा, तो ये अलग अलग चलेंगे इस केस में।
अब की बार दोनों सरफेस के बीच में फ्रिक्शन है। ठीक है भाई, कैसे करेंगे देखो अभी से। हाँ भाई देखो कैसे करें। सबसे पहला स्टेप तो हमारा यही है कि हम इन दोनों सरफेसेस के बीच में मैक्सिमम फ्रिक्शन निकाल लें, उसके बाद करेंगे जो भी करना है। सही भाई, 10 न्यूटन इसके बीच में R1, इसके बीच में R2, R1 10 न्यूटन, ये भी 10 न्यूटन ही होगा। इसके बीच में इसे R2 मानता हूं, इसे R1 मानता हूं, तो FS1 FS2 जो होगा μ2 इंटू R2 होगा। मैक्सिमम फ्रिक्शन, मैक्सिमम फ्रिक्शन 1 इंटू 10 इक्वल टू 10 न्यूटन होगा। क्लियर है क्या बात? दूसरा, इसके बीच में मैक्सिमम फ्रिक्शन μ1 इंटू R1 इक्वल टू 0.1 इंटू 10 इक्वल टू 1 न्यूटन। सबसे पहला काम तो हमारा यही है। क्लियर है क्या बात? है ना? अब हम क्या करेंगे बताओ। अब हमें ये नहीं पता कि इन दोनों ब्लॉक के बीच स्लिपिंग हो रही है या नहीं हो रही। सही है, तो हम क्या मानेंगे कि दोनों ब्लॉक को एक साथ मान लेंगे यूं करके। मान लिया दोनों का एक्सेलरेशन क्या कॉमन है, तो ये तो 2 kg हो जाएगा। फोर्स लगेगा इस पे 10 न्यूटन, R1 लगेगी इस पे ये भी 10 न्यूटन, नीचे की ओर 2g लगेगा। फ्रिक्शन एक्सेलरेशन A मान लेते हैं, फ्रिक्शन लगेगा ऊपर की ओर, और जो होगा FR1 वो लगेगा 1 न्यूटन। क्लियर है क्या बात? तो इन वाई डायरेक्शन यदि मैं इसे बाई एक्सिस एक्स एक्सिस मान लूं, तो इन वाई डायरेक्शन F नेट is equal to m में 2g minus friction is equal to 2 into a, 20 minus 1 is equal to 2 into a, 19 is equal to 2, a is equal to 9.5 meter per second। अब हमें नहीं पता कि स्लीपिंग हो रही है या नहीं हो रही। अब आप इसमें ब्लॉक बी का एफबीडी बनाओ आप इसमें।
ब्लॉक बी का एफबीडी, ब्लॉक बी का एफबीडी बनाएंगे हम। तो हाँ भाई, जब आप ब्लॉक बी का एफबीडी बनाएंगे, लिख लेंगे यहाँ इंग्लिश में एफबीडी ऑफ बी। तो यदि आप एफबीडी ऑफ बी बनाओगे तो 1 kg 10 न्यूटन और R2 लगेगा ऐसे करके, साथ में एक 1G लगेगा। और बताओ एक्सेलरेशन कितना है इसका? 9.5 मीटर पर सेकेंड इसका। बोलो तो अब मेरे को ये बताओ कि इस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा? ऊपर की तरफ लगेगा, है ना भाई? इससे ऊपर की तरफ लगेगा या नीचे की तरफ लगेगा, ये बात है। नीचे भी लग सकता है फ्रिक्शन, लेकिन नीचे तो तभी लगेगा जब एक्सेलरेशन जी से ज्यादा हो। तो फ्रिक्शन तो इस पे ऊपर की ओर ही लगेगा। एक मिनट मेरे को सोचने दो। फ्रिक्शन जो लगेगा इस पे ऊपर लगेगा या नीचे लगेगा, ये सोचने वाली बात है ना? तो ध्यान से देखो, फ्रिक्शन तो इस पे ऊपर की ओर ही लगेगा, नीचे की ओर तो नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि दोनों को खींचने वाला फोर्स है 1G और 1G, है ना? दोनों को खींचने वाला फोर्स है 1G और 1G। कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, दोनों पे समान फोर्स लग रहा है ऐसे करके। तो फ्रिक्शन यदि इसमें ऊपर लगता है तो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन कितना होगा? F net is equal to F net। तो बेटा F net कितना है? 1G माइनस फ्रिक्शन is equal to 1 into 9.5 माइनस फ्रिक्शन आ गया 0.5 न्यूटन। दिस इज रिक्वायर्ड फ्रिक्शन। आई बात है? और अवेलेबल फ्रिक्शन तो काफी है, 10 न्यूटन है। तो सही है, फिर तो साथ साथ चलेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। समझे ना? साथ साथ ही चलेंगे। 0.5 न्यूटन, है ना, इज लेस देन अवेलेबल फ्रिक्शन। इसलिए साथ साथ चलेंगे। क्लियर है के बाद? एंड फ्रिक्शन बिटवीन A एंड B विल बी कितना? कितना होगा B? 0.5 न्यूटन। 0.5 न्यूटन आएगा दोनों के बीच, है? हाँ, एक्सेलरेशन तो कितना लिखा है था? 9.5 मीटर पर सेकेंड। इनके बीच में अब फ्रिक्शन भी लगने लगेगा और दोनों साथ साथ चलेंगे ऐसे करके यूं। लेकिन सिचुएशन चेंज हो जाएगी बेटा। यदि मैं इसे 1.0 कर दूं, इसे 0.1 कर दूं, तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी फिर।
कॉपी करो। सही है क्या? कर लिया कॉपी? चेन क्वेश्चन भी कॉपी कर लिया? फिर से ये बनाएंगे Fs1 μ1 हो जाएगा 1 इंटू 10, ये तो 10 न्यूटन हो जाएगा, और ये 0.1 इंटू 10 ये 1 न्यूटन हो जाएगा। दिस इज 1 न्यूटन, दिस इज 10 न्यूटन, ऐसे करके। देखो, दोनों को एक मान लेंगे, दोनों को स्टेप 2 में एक मान लेंगे, और एक मान करके इसका कॉमन एक्सेलरेशन निकाल देंगे। यहां पे तो लगेगा R1 और 2G, और फ्रिक्शन कितना लगेगा भाई? यहां पे फ्रिक्शन मान लिया नीचे आ रहा है, ये है ना 10 न्यूटन। बताओ, ये है 10 न्यूटन। क्लियर है क्या बात? तो जो कॉमन एक्सेलरेशन आएगा F net is equal to ma 2g minus 10 is equal to 2a 20 minus 2a implies that a is equal to 10 by 2 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। क्लियर है क्या भाई? 5 मीटर पर सेकेंड। बोर्ड पे देखो, अब आप इसमें 1 kg का एफबीडी बना लो, मतलब बी ब्लॉक का, बी ब्लॉक का एफबीडी बनाओ। तो एफबीडी ऑफ स्टेप 3 लिख लेना इसे बी। तो जब एफबीडी बनाओगे, बनाओ इसका, सही है। तो आप देखोगे कि इस पे 1G तो ऐसे लगेगा, 10 न्यूटन ऐसे लगेगा, और फ्रिक्शन सॉरी R2 ऐसे लगेगा, वो भी 10 न्यूटन। फ्रिक्शन लगेगा तो ऐसे लगेगा। क्लियर है क्या बात? तो एक्सेलरेशन है इसका 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है क्या बात? बोलो। तो अगर जो इसे 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलना है, तो इस पे फ्रिक्शन ऊपर ही लगेगा। समझ में आई बात? तो F net इज इक्वल टू, यहां पे लिख देता हूं, F net इज इक्वल टू ma लगाएंगे, तो 1G माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू 1 इंटू 5, तो फ्रिक्शन की वैल्यू 10 माइनस 1 इंटू 5 है, ये 5 न्यूटन की आ जाती है।
ये तो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है, दिस इज रिक्वायर्ड फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन अवेलेबल फ्रिक्शन। है ही नहीं इतना फ्रिक्शन, तो कहां से चलेगा ये, बिल्कुल नहीं चलेगा। तो क्या होगा फिर, दोनों के बीच ये तो काट देंगे, दोनों के बीच, इसलिए ऐसे लिख देंगे, दोनों के बीच स्लीपिंग होगी, दोनों के बीच स्लीपिंग होगी। तो अब हम बी का एफबीडी बना लेंगे। अब ये इस पे खिसक रहा है ना भाई, ध्यान से देखो, ये तो 1 kg का ऐसे है ए, और बी थोड़ा सा हट के मैंने ऐसे बना लिया, तो यहां तो 1g लगेगा, और जो है फ्रिक्शन लगेगा Fs2, कितना लगेगा, 1 न्यूटन लगेगा, बोलो। और इसका एस्केलेशन हो जाएगा AB, जबकि और इस पे फ्रिक्शन लगेगा Fs1, तो इस पे ऐसे लगेगा, और Fs1 की वैल्यू कितनी आई थी भाई, 10 न्यूटन, सही है ना। और इस पे नीचे जो फ्रिक्शन लगेगा Fs2, वो लगेगा 1 न्यूटन, और इसका एस्केलेशन कितना मान लेंगे, AA। हाँ भाई, तो इसके लिए लिखेंगे इक्वेशन F net इज इक्वल टू MA, चलो छोड़ो क्या F net लिखना, माइनस Fs2 इज इक्वल टू 1 इंटू AB, 10 माइनस 1 इज इक्वल टू AB, तो AB आ गया इसका 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जबकि इसके लिए 1g प्लस Fs2 माइनस A। हाँ भाई, हाँ, तो यह पूरा लिखना 10 1 A, है ना भाई। अरे ये क्या हो गया, 10 1 माइनस 10 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आया। तो इस तरीके से और भी बहुत सारे केस बन सकते, मतलब जितने केस बन सकते थे पॉसिबल, मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चन में करा दिए, है ना। शीट में भी दिए हुए हैं अपनी, ये एक्सरसाइज 1 में कुछ दिया हुआ है पार्ट इसी टाइप का, तो आप उसे भी कर सकते हैं। सही है ना। तो ये तो मतलब फ्रिक्शन की थ्योरी लगभग खत्म हो गई, सवाल हो गए। अब आप शीट निकाल दो। अब ये बताओ आप कि आपने एक्सरसाइज 1 ट्राई किया था, नहीं किया था? दोबारा से बोलो। अरे तो एक्सरसाइज 1 तो कर लेते बेटा। चलो कोई बात नहीं, आप एक्सरसाइज 1 खुद से करना, मैं तो एक्सरसाइज 2 करा देता हूँ आपको, ठीक है। हाँ, एक्सरसाइज 2 निकाल दो। एक्सरसाइज 1 ट्राई कर लेना बेटा, हो जाएगा, है ना। हाँ, निकालो एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1। पहला क्वेश्चन, हाँ बताओ, यदि फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है
और आपने इसे u वेलोसिटी से फेंका और जाने में t टाइम लगता है, तो ये यहां पे जाकर के रुक जाएगा और फिर वापस आएगा यूं करके, है ना। तो वापस आने में टाइम लगता है t डिसेंट। तो मैंने तो आपको इसका फॉर्मूला भी बताया था, TA अपॉन TD। अरे मैंने इसका डेरिवेशन कराया था आपको, ऐसे किया तो बहुत है। किया था तो कॉपी खोलो जल्दी से फटाफट। क्योंकि ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना है अपने को। कितना था बताओ? मेरी गैस होती है भाई टीवी। आगे मैंने कभी पूरा सॉल्व करके कर दिया कि टीडी ग्रेटर देन टीए होगा। हाँ प्रूफ तो कर दिया था, लेकिन कभी कभी ये TA अपॉन TD का रेशियो भी पूछ लेता है क्वेश्चन में, तो इसलिए आपको इसे अंडरलाइन कर लेना है फॉर्मूले को और अपनी टेबल के आगे लगा देना है। TA अपॉन TD बताओ जल्दी। हमारे सॉल्यूशन का कोएफिशिएंट था अपॉन साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। मैंने आपको इसे ऐसे ही बता दिया होगा, टेन थीटा माइनस म्यू अपॉन टेन थीटा प्लस म्यू, है ना। तो ऐसे लिख लो। और ये क्या होता है, ये म्यू तो होता है, एंगल ऑफ प्रोपोज बना दें तो टेन अल्फा अपॉन टेन थीटा प्लस टेन अल्फा, ऐसे लिख लो तो ज्यादा बेटर है। तो पहली बात तो ये हो जाएगा लेस देन 1, तो TA इज लेस देन TD। और ध्यान रखना रूट टेन थीटा माइनस टेन अल्फा अपॉन टेन थीटा प्लस टेन अल्फा, सही है। यस। और थीटा तो क्या है, थीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, और टेन अल्फा क्या है, अल्फा एंगल ऑफ रिपोज, है ना। ये तो है, यस। थीटा तो है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और अल्फा है एंगल ऑफ रिपोज। इसे इस तरीके से आप याद कर सकते। बात समझ में आती है नहीं? अब क्वेश्चन नंबर 2 करो। हाँ 2 भी अच्छा क्वेश्चन है। ट्राई करो, 1 मिनट में आ रहा हूं, पढ़ो सवाल को। सही है भाई बात? देखो कैसे करेंगे, ये भी मैंने क्वेश्चन आपको लगभग लगभग करा दिया था। ऐसे है ये क्वेश्चन, ये अल्फा है और ये तो स्मूथ है म्यू 0 अपर पोर्शन ऑफ इंक्लाइंड प्लेन एंड जस्ट कम टू रेस्ट। यहाँ u बराबर 0 से चलता है, फिर यहाँ पे इसकी वेलोसिटी आ जाएगी कुछ, है ना। और जब यहाँ पे आता है तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। 1 मिनट,
हाँ एक मिनट बेटा, एक मोबाइल ही बंद हो गया अपना चार्जिंग की वजह से। चलो हाँ, तो अपने को निकालना क्या है, थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ देना बेटा। अच्छा बिल्कुल सही बात है। तो मैंने तो आधा आधा कराया था, ये है ms और ये है ns, ऐसे मान ले। तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0। तो आपको इसके बीच में 0 बताना है ऐसे करके। क्लियर है क्या बात? तो यहाँ पे देखो, जब a से b से c, तो a टू b यदि हम कंसीडर करें तो एक्सेलेरेशन स्मूथ है, कितना आएगा भाई एक्सेलेरेशन, a1 g sin थीटा। तो क्या मैं v स्क्वायर सॉरी v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as लगा सकता हूं, और v तो v स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी 0 2g sin थीटा, और s की जगह क्या लिख दूंगा, ms। बोलो। अच्छा, अब मैं B2 C की यदि बात करूं तो यहां पे तो रफ इंक्लाइन प्लेन है और एक्सेलरेशन की वैल्यू g sin थीटा। आगे बताओ। हाँ कितना, हाँ याद नहीं है तुम्हें, g sin थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा। फिर इसके लिए v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s लगाएंगे, फाइनल स्पीड 0 हो जाएगी और इनिशियल स्पीड तो ये होगी v स्क्वायर प्लस 2 इंटू। अब ध्यान से देखो, ध्यान रखने वाली बात ये है कि अब की बार जो एक्सेलरेशन है वो u, क्योंकि इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है बेटा, कम हो रही है, कम हो रही है ना वेलोसिटी, तो इसका मतलब इसमें रिटार्डेशन होगा, तो एक्सेलरेशन इसमें ऊपर की ओर होगा। तो जब ऊपर की ओर होगा तो यहाँ पे -2 g sin थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा इंटू s आएगा। बात समझ में आती है नहीं? सही है, गलत तो नहीं लिख दिया? हाँ नहीं नहीं नहीं, गलत लिख दिया। एक्सेलरेशन तो ऊपर की ओर आएगा u स्क्वायर प्लस 2as, क्योंकि एक मिनट, गलत तो लिखा ही है मैंने, यहां पे प्लस ही आएगा। क्योंकि ध्यान से देखो, म्यू जी cos थीटा जो होगा फ्रिक्शन का एक्सेलरेशन वो g sin थीटा से ज्यादा होगा, सही है ना? ये है, तो जो एक्सेलरेशन होगा वो इधर की ओर नहीं आएगा, वेलोसिटी तो धीरे धीरे कम हो रही है ना, तो धीरे धीरे कम होगी, तो फाइनल तो इनिशियल तो v स्क्वायर रहेगा। अब एक्सेलरेशन जो होगा वो कितना होगा पता है? एक्सेलरेशन इस केस में म्यू जी cos थीटा माइनस g sin थीटा हो जाएगा, है ना? ये ज्यादा आएगा क्योंकि म्यू जी cos थीटा ज्यादा है, और यहां पर -2 म्यू जी cos थीटा माइनस g sin थीटा इंटू s की जगह क्या लिखेंगे, ns है बेटा? नहीं 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 आएगा, तो ये ही रिटार्डेशन है ना, ये रिटार्डेशन, ये म्यू जी cos थीटा ज्यादा होगा या g sin थीटा ज्यादा होगा, आप ये बताओ बस। म्यू जी cos थीटा, बिल्कुल सही बात है। तो a की वैल्यू
म्यूजिक साइन cos थीटा माइनस जी साइन थीटा तो आएगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में आएगी। और क्योंकि ये रिटार्डेशन है, एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव होता है, तो मैंने माइनस रख दिया। अब ध्यान से देखो, मैं आपको समझा देता हूं। माइनस वी स्क्वायर माइनस म्यूजी कॉस थीटा माइनस जी साइन थीटा इंटू एन एस है, सही है। अब ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो वी स्क्वायर इक्वल टू कॉस थीटा माइनस जी साइन थीटा इंटू म्यू इंटू एस। अब देखो, ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी होनी चाहिए, अपने तो दिमाग में ये कहता है, सही है ना। अगर जो मैं इसे जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा लिखता, तो इधर तो पॉजिटिव और इधर नेगेटिव आ जाता, है ना। और वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 2g साइन थीटा इंटू एम एस टू म्यू जी इंटू एन एस। एस से एस कट जाएगा, जी से जी कट जाएगा। अच्छा, 2 भी तो कट रहा है, तो 2 से भी 2 कट जाएगा। अरे जी से भी तो जी कट रहा है। ये वैल्यू है। अगर जो आप माइनस की गलती कर दोगे, तो यहां पे माइनस आ जाएगा, बस इतना ही अंतर आएगा। और वो माइनस की गलती होती रहती है बार 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 बार। मैं इसे जब भी सॉल्व कराता हूं, तभी मैं अटक जाता हूं। तो फिर मैं यही सोचता हूं कि ये म्यूजिक कॉस थीटा ज्यादा होना चाहिए जी साइन थीटा से, तो प्लस में आना चाहिए।
Yes, done. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। हाँ भाई, क्वेश्चन पढ़ो नेक्स्ट। किस प्रकार से लिखा हुआ है? देखो, मैं इधर बना देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या है? एक फिक्स वेज है और ये 45 है, ये 45 है। यहाँ पे एक पुली है, यहाँ एक ब्लॉक है और यहाँ भी एक ब्लॉक है। ये P है, ये Q है, ये 3M है, ये M है। ये स्मूथ है और यहाँ पे कुछ फ्रिक्शन है। क्लियर है क्या बात? फिर क्या कह रहा है? द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, द एक्सेलरेशन ऑफ ईच पार्टिकल इज g upon 5√2, then you have to find the tension in it. ऐसे एक इंक्लाइन प्लेन है और इसमें दोनों का इंक्लिनेशन 45-45 है और जब सिस्टम रिलीज करते हैं रेस्ट से, ये 3M है और ये M है। तो जब सिस्टम रिलीज करते हैं रेस्ट से, तो उसमें टेंशन बताना स्ट्रिंग में कि ईच पार्टिकल का एक्सेलरेशन तो सेम ही होगा वैसे भी ईच पार्टिकल का, Yes. है ना, क्योंकि कंस्ट्रेंट है। तो g अपॉन 5√2 है। तो सोचो इसे कैसे करेंगे बताओ। फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दिया हुआ है क्या? नहीं नहीं दिया है। कितना दिया हुआ फ्रिक्शन कोएफिशिएंट? नहीं दिया है। नहीं दिया हुआ, फ्रिक्शन नहीं दिया हुआ। तो फ्रिक्शन नहीं दिया हुआ तो कैसे निकाले फिर? हाँ भाई, कैसे निकाले फ्रिक्शन? क्या ये इधर को आ रहा होगा या तो ऐसे होगा? ये बोलो, Yes. है ना? लेकिन ये 3M है। तो जैसे बोर्ड पे देखो, ध्यान से देखो, अगर जो मैं बताओ भाई, यदि ये M है और ये 3M है, यहां पे कुछ फ्रिक्शन है, यहां पे कुछ फ्रिक्शन नहीं है। आई बात समझ में? तो ये बताओ एक्सेलरेशन A1 और A2 में कौन सा ज्यादा होगा? A1 ज्यादा होगा। तो A1 ज्यादा होगा, तो यदि मैं इसे यहां पे बांध दूं तो ये किधर मूव करेगा? फिर ये इधर ही मूव करेगा, फिर यूं करके, ऐसे करके, क्योंकि दोनों के एंगल 45-45 थे, है ना? Yes. तो इधर ही मूव करेगा। तो जब ये इधर मूव करेगा तो इसमें टेंशन T है और इधर लगेगा mg sin थीटा और एक्सेलरेशन की वैल्यू उसने पहली से पहली दे रखी है, कितनी? इतनी। तो इसके लिए P के लिए फॉर P F net इक्वल टू m में लगा देंगे। तो F net कितना लिखूं बेटा?
एम जी साइन थीटा माइनस टी इसका टू एम ए। यस। सही है बात? तो एम जी साइन थीटा माइनस एम जी साइन 45 माइनस टी इसका टू एम इंटू ए की वैल्यू जी अपॉन 5√2। तो याद आएगा एम जी अपॉन √2 माइनस टी एम जी अपॉन 5√2। तो टेंशन की वैल्यू कितनी आएगी भाई? एम जी अपॉन √2 माइनस एम जी अपॉन 5√2 is equal to 5√2 5 mg minus mg is equal to 4 mg upon 5√2। ये आंसर आ रहा है क्या? अरे 6 mg आ रहा है। अच्छा अच्छा देख, गलत आंसर आ रहा है। अगर जो मैं इसे इधर लिखता तो आता। कुछ गड़बड़ सोच लिया हमने, कुछ ना कुछ तो बात ही है। मैंने गलत सॉल्व कर दिया। कैसे? साइना रुको एक मिनट बेटा, आपने ना इसे गलत सॉल्व कर दिया। 6 mg आएगा आंसर इसका, एक्सेलेरेशन इसका दूसरी तरफ ही आएगा। अरे ऐसे सोचो आप इसे कि अगर जो ये तो है म्यू 0 और ये है म्यू 0 मान लें यदि, तो यहाँ एक्सेलेरेशन से नहीं, ये फोर्स लगेगा ना यहाँ 3 mg sin थीटा, और यहां फोर्स लगेगा mg sin थीटा। क्लियर है क्या बात? 3 mg sin थीटा और mg sin थीटा ऐसे लगेगा, है ना? और यहां पे लेकिन फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन दे रखा है यहां पे। तो अब ध्यान से देखो इसे, मतलब अगर जो स्लिपिंग होगी तो खींचने वाला फोर्स क्या है? 3 mg sin थीटा, और रोकने वाला फोर्स क्या है? mg sin थीटा। इसे हम ऐसे कंसीडर कर सकते हैं कि एक तो फ्रिक्शन, एक तो फोर्स m है और एक ये 3m है, और 3 mg sin थीटा है खींचने वाला फोर्स, और रोकने वाला फोर्स है mg। यहाँ पे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है म्यू 0, और यहाँ पे कोई है फ्रिक्शन, यहाँ पे फ्रिक्शन है। सही है? ऐसे। अब एक्सेलरेशन है, अब इसे ऐसे देखो, मैंने गलत एक्सेलरेशन दे दिया पिछले वाले सॉल्यूशन के द्वारा। एक्सेलरेशन ज्यादा नहीं होगा। यहां पे देखो इसे, अब ये चल रहे हैं, यदि ये चल रहे हैं तो इसका एक्सेलरेशन किधर आएगा? फर्स्ट की तरफ या सेकंड की तरफ? मोशन तो है, मोशन कैसे है? क्योंकि इसने क्वेश्चन में दे दिया। तो लेफ्ट में जो स्मॉल m पे लगेगा वो mg sin थीटा होगा ना? हाँ, mg sin थीटा होगा, वो तो बात सही है, लेकिन मोशन किधर होने के चांसेस है? मोशन तो होगी, हो रही है, और एक्सेलरेशन इतना है, तो किधर मोशन होगी? फर्स्ट में या लेफ्ट में या राइट में? राइट में। राइट में होगी। 3 mg की तरफ ही होगी बेटा मोशन, समझे ना? हाँ, तो एक्सेलरेशन इसका इस तरह पे आएगा, फिर ये है। क्लियर है क्या बात? यस सर। और टेंशन ये भी, इसे t मान ले यूं, तो आप इसका एफडी बना लेना 4p। क्या लिखूंगा इसके लिए? f net is equal to m a, यानी t माइनस mg sin थीटा is equal to m into a, और a की वैल्यू कितनी दे रखी है? g
5 रूट। यस अब आ जाएगा सही। तो t माइनस एम जी साइन 45 इक्वल टू एम जी अपॉन 5 रूट 2 इक्वल टू एम जी बाय रूट 2 एम जी अपॉन 5 रूट 2 6 एम जी अपॉन 5। दिस इज द करेक्ट आंसर। समझ में आएगा? यस सर डन एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो बेटा।
है ना। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ए कार कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, केबल कनेक्टेड है, मास है 550 केजी, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट फ्लोर और बिटवीन क्रेट ऑफ मास 50 केजी और द टेंशन इन द केबल निकालना है ना। तो आपको इसमें टेंशन निकालना है केबल में, तो देखो किस तरीके से हम फाइंड करेंगे। जैसे कि एक ये कार है और ये कार मूव कर रही है ऐसे ग्राउंड पे, साथ में एक केबल आई ऐसे, है ना भाई, और इस से यहां पर एक पुली है, बड़ी सी पुली है यूं करके, और यहां पर एक 50 केजी का मास लटक रहा है, सही है बात, और इसका एक्सेलरेशन है a नॉट। तो हमें इसमें टेंशन T बताना है, एक रस्सी एक टेंशन और इसके बीच में जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है वो कितना दे रखा है 0.3। समझ में आई बात? बोलो बेटा साइना, क्लियर दिखाई दे रहा है क्या? नहीं थोड़ा क्लियर हो गया। एक अब क्लियर है? हाँ, तो आप ये बताओ इस 50 केजी का एफबीडी बना सकते हो आप? हाँ बना सकते हैं। यस सर। एक तो इसमें नॉर्मल रिएक्शन एन मान लेंगे हम, साथ में ये बताओ एक तो 50 जी लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, टेंशन लगेगा। क्लियर है क्या बात? क्या इसमें फ्रिक्शन भी लगेगा? हाँ लगेगा। फ्रिक्शन किधर लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन होगा और इधर की ओर होगा, और कितना होगा μ है। अब जो एक्सेलरेशन दे रखा है ब्लॉक का, कितना एक्सेलरेशन दे रखा है? सर आपने यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन क्यों लगाई? अरे अब आप देखो, ये जब कार चलेगी, जब ये कार चलेगी तो ये रस्सी जो है ये तो ऐसी रहेगी और ये आगे चलेगा ब्लॉक के, ये इसके साथ साथ थोड़ी ना चलेगा, ये बताओ। अरे इसे यहाँ सर अगर वो टेंशन और फ्रिक्शन दोनों बराबर हो जाते नहीं नहीं नहीं, फ्रिक्शन तो बड़ा है ही नहीं, वो तो टेंशन और फ्रिक्शन बराबर हो जाते तो नहीं चलता, वो तो बात सही है। अब आप यहाँ पे देखो, अगर जो ये रस्सी इसमें फिक्स होती ऐसे करके तो ये तो यूं ही चला जाता, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन ये रस्सी यहाँ पे जाकर के किसी ने यहाँ से पकड़ रखी है, तो जब ये चलेगा तो इसके और पुली के बीच की डिस्टेंस कम होगी या नहीं होगी? यस कम होगी ना, होगी। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच, यानी ट्रक के और ब्लॉक के सरफेस के बीच स्लिपिंग होगी। नहीं आई बात समझ में? क्लियर है आपने बताया, बट एक पॉसिबिलिटी है तो सही कि नहीं दोनों टेंशन और बराबर हो जाए, नहीं रहेगा। हाँ वो तो बात सही है, लेकिन अब तो यहाँ टेंशन बराबर नहीं है। टेंशन भी लग सकती है। हाँ लग सकती है, बात बिल्कुल सही है, टेंशन लग सकती है लेकिन नहीं लग रहेगी। क्यों? अरे अब जैसे ही मान लीजिए ये है, सुनो मेरी बात, आपने एक ब्लॉक रख रखा है यहाँ पे और इसे यहाँ से ऐसे फिक्स कर दिया और आपने इसे फोर्स दे दिया, सही है ना? टेंशन लगेगा टी इसमें और फ्रिक्शन लगेगा इसमें, यू करके। अच्छा इसमें तो टेंशन और फ्रिक्शन इसमें तो खैर बराबर हो जाएंगे, ये तो गलत एग्जांपल हो गया। मान लेते हैं यहाँ एक पुली है, ऐसे करके एक ब्लॉक रखा हुआ है, मान लेते हैं, है ना, और इसे आप ये 2 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रहा है मान लिया, और ये फोर्स है,
बताओ, इसे फोर्स है यहाँ पे ऐसे लगा रहे हैं, ये 10 kg है, यहाँ पे टेंशन लगेगा टी ऐसे और यहाँ लगेगा फ्रिक्शन ऐसे। Yes. तो अब जब ये 2 मीटर पर सेकंड से जा ही रहा है नीचे और ये मान लेते हैं ये 3 मीटर पर सेकंड से जा रहा है नीचे इधर, तो क्या फ्रिक्शन और टेंशन बराबर हो सकते हैं? नहीं। तब तो मतलब रिलेटिव मोशन होना ही होना है, Yes. समझे ना? अब यहाँ देखो, जब आपने इसे फिक्स कर दिया और जब ये यूं जा रहा है तो ये रस्सी खींच के इधर की तरफ से यूं नहीं आएगी क्या? यहाँ रिलेटिव मोशन नहीं होगी Yes. तो वो तो होनी है, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये रुका रहे। जब ये इधर जा रहा है ये इधर जा रहा है तो टेंशन फ्रिक्शन बराबर कैसे होंगे? Yes. अब ये बताओ 50 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा? कितना होगा? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो इधर बोर्ड पे देखो, इसे तो हम बात की बात है, यहां देखो इस पुली का एक्सेलरेशन कितना है? a नॉट। इस पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना है? 0। इसका एक्सेलरेशन इधर कितना मान लूं? a। तो कंस्ट्रेंट लगा दूं 0 प्लस a बाय 2 बराबर a नॉट 2a नॉट। सही है? Yes. तो यदि हम इसका एफबीडी बनाएंगे तो हमें इसका एक्सेलरेशन 2 into 3 2 into 2 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। तो हम एक तो इसमें लिखा लेते न्यू। न्यू कितना था भाई? 0.3 इंटू नॉर्मल कितना था? 50 g 150। तो F net इज इक्वल टू ma लगा देंगे, T माइनस फ्रिक्शन यानी काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू m into a। तो टेंशन माइनस 150 इज इक्वल टू 50 into 4 है ना? Yes. तो T माइनस 150 200 350 न्यूटन टेंशन हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। कॉपी कॉपी कर लेना, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करें। Yes, sir, done. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था बेटा, इसे ढंग से करना दोबारा से, ठीक है? Okay, sir. हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लो।
देखो एक रस्सी है और रस्सी का 25% भाग इस पे लटका हुआ है ऐसे करके, यानी कि लेंथ है l/4 तो लटकी हुई है, 3l/4 ऊपर है। A rope is hanging and 25% part of the rope is hanging from the table and it just begin to fall. The rope began to slide when the length of the hanging part is 25% of entire length. The coefficient of friction between rope and table is. तो देखो कैसे करते हैं। तो यदि ये इसका टोटल मास m है तो इसका तो 3m/4 होगा और इसका m/4 हो जाएगा। सही है। आप इसे इस तरीके से कंसीडर कर सकते हो कि यहाँ पे एक रस्सी है और ये ऐसे। बोलो नहीं आई बात समझ में? तो सॉरी 3m/4 क्या है? क्या 3m/4 आवाज कम आ रही है बेटा आपकी। क्या आ रही है सर? आवाज आ रही है मेरी? हाँ बताओ। सर इसमें ये पूछ रही कि m क्या है? l तो ठीक है, लेंथ हो गई। हाँ अच्छा m, और इसमें जो आपने नीचे लिखा, अरे टोटल मास m मान दिया ना मैंने। अच्छा ओके ठीक है। हाँ तो इसका जो ऊपर मास होगा 3m/4, इसका मास कितना होगा m/4। तो आप इसे ऐसे कंसीडर कर लो कि छोटी सी रोप टेंशन है यहाँ पे T। बोलो समझ में का? तो इस पूरे पोर्शन पे जो फोर्स लगेगा वो m/4g लगेगा और इस पे जो टेंशन लगेगा ऊपर की ओर वो लगेगा T, है ना। और यहाँ पे भी जो टेंशन होगा वो इसे यूं करके खींचेगा और यहाँ पे क्या लगेगा भाई? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन होगा म्यू इंटू n, तो यहाँ पे तो लगेगा 3m/4g और ये लगेगा नॉर्मल। तो ये जस्ट बिगिन टू स्लाइड, इसका मतलब ये टेंशन जो है इसे खींचने वाला फोर्स फ्रिक्शन के जस्ट बराबर हो जाए। इज इक्वल टू T फॉर टेंशन। बात समझ में आ रही है नहीं? साथ में इस वाले FBD से n/4g हो जाए। बोलो तो म्यू 3m/4g और टेंशन की वैल्यू क्या है? m/4g। तो कट जाएगा ये, तो म्यू इंटू 3 इसका 1, म्यू की वैल्यू 1/3 आ जाएगी। सर इसमें ये फ्रिक्शन इक्वल टू टेंशन क्यों लिखा है? एक्सीलरेट नहीं होगा? जैसे नहीं ऐसा जस्ट बिगिन टू स्लाइड। अगर जो ये टेंशन है और ये फ्रिक्शन लग रहा है तो जस्ट बिगिन टू स्लाइड का मतलब है ये टेंशन खींचने वाला फोर्स रोकने वाले फोर्स के जस्ट बराबर हो जाएगा। और ऐसे यहां पे कि खींचने वाला फोर्स रोकने वाले फोर्स के जस्ट बराबर हो जाएगा। यहाँ पे टेंशन हाँ इस तरीके से लग रही होगी, आप ये कंसीडर कर सकते। ओके सर। ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतना ही काफी है ना। बाकी कल करेंगे।